हेलो, गुड इवनिंग अजीज़ों। मसरत तारिक जोसेफ आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर शाम को हम खुदावंद की पाक हज़ूरी में आते, खुदावंद के कलाम को पढ़ते, सुनते और खुदावंद से बरकत पाते हैं। तो अब टाइम है कि हम खुदावंद की पाक हज़ूरी में चले, लेकिन खुदावंद के प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के पाक खून से धुल कर और उसमें छुप कर, क्योंकि अजीज़ों हम इस काबिल नहीं कि हम खुदावंद आसमानी बाप की पाक हज़ूरी में ठहर सके, इसलिए हमें नहायत ज़रूरी है कि हम उनके बेटे के पाक खून से धुल कर पाक और साफ़ हों, और तब हम खुदावंद की हज़ूरी में ठहर सकते हैं। और खुदावंद को हम गुनाहगार नहीं, अपने बेटे का पाक खून नज़र आता है और खुदावंद की पाक हज़ूरी में हमारी कबूलियत होती है। तो इससे पहले कि हम कलाम को पढ़ें, सुने और खुदावंद की वर्शिप करें, हम खुदावंद से दुआ करेंगे कि खुदावंद हमें अपने पाक खून से धोकर हमें अपने पाक खून में छुपाए रखें और हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। तो आइए हम दुआ करें। ऐ खुदावंद आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से आपकी शुक्रगुजार हूँ आज के खूबसूरत दिन के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया, जिसके हम काबिल ना थे। ये आपकी शफ़क़त और मेहरबानी है कि आपका खुदावंद ये दिन आपकी पाक हज़ूरी में गुज़रा और आपने हमारी मदद की, हिफाजत की, निगहबानी की और ये मौका बख्श दिया कि हम इस शाम को आपकी पाक हज़ूरी में हाज़िर हों और सारे दिन की मदद और हिफाजत के लिए और आपकी दी हुई तमाम नेमतों के लिए आपकी शुक्रगुजारी कर सकें। ऐ बाप, हमारी शुक्रगुजारी को कबूल कीजिए और हम आपकी मिन्नत करते हैं कि शुरू से लेकर आखिर तक आप हमारे साथ रहना और हमें अपने पाक खून से धोकर अपने पाक खून में छुपाए रखना और हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। ऐ खुदावंद, हम आपके नहायत शुक्रगुजारी करते हैं आपके प्यार और मोहब्बत के लिए जो आपने हमसे किया और अपना प्यारा बेटा हमारे लिए बख्श दिया, जिसके मार खाने से हम सब ने शिफा पाई। हम सब भेड़ों की मानद भटक गए और हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, लेकिन आपका प्यारा बेटा हमें दलदलों, मुसीबतों, परेशानियों और ईवन के मौत की वादियों में से निकाल कर ले आया, अपने पाक खून से धोया, पाक को साफ किया और अपने पाक खून में छुपा कर रखा, इस काबिल बनाया कि हम आपकी पाक हज़ूरी में आपके परों तले समा सकें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर एवरीथिंग लॉर्ड व्हाट यू गिवन टू अस, माय लॉर्ड, एंड लॉर्ड जीसस व्हाट यू डन फॉर अस, माय लॉर्ड। एक एक चीज़ के लिए लाखों करोड़ों बार आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरी शुक्रगुजारी को कबूल कीजिए। सब कुछ आपके प्यारे बेटे अपने बचाने वाले यीशु नासरी के पाक और जलाली नाम में मांगती और पा लेती हूँ, आमीन। अजीज़ों, अभी हम खुदावंद की वर्शिप में एक गीत सुनेंगे।
प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया इतनी जोश वाली थी कि पास्टर जो सिंगर गीत गा रहा था उसकी आवाज़ कम पड़ गई और लोगों की तालियों की ज़्यादा आवाज़ थी, और वो यही दुआ कर रहे थे, गीत गा रहे थे कि तेरे हजूर मेरी दुआ कबूल हो, और मेरा यीशु जो है वो कुदरत वाला है। अजीज़ों, हम मकाशवा 4 बाब का मुतालिया कर रहे हैं। हमने पीछे नज़रिए देखे थे कि हर किसी ने अपना जायज़ा जो है, नज़रिया जो है वो पेश किया था कि तो उसमें हमने देखा था कि नज़रिए जो थे वो पहला नज़रिया कलीसिया 7 साल की बेमिसाल बड़ी मुसीबतों से पहले आसमान पर उठाई जाएगी। दूसरा नज़रिया था कि कलीसिया मुसीबतों के बाद उठाई जाएगी। तीसरा नज़रिया था कि कलीसिया बीच में 3.5 साल जब पूरे हो जाएंगे और 3.5 साल रह जाएंगे तब उठाई जाएंगी। ये 7 साल कौन से हैं? ये वो 7 साल है जो कि एंटी क्राइस्ट आएगा और वो हुकूमत करेगा। और चौथे नज़रिया में जो है कि कलीसिया जुज़वी तौर से आसमान पर उठाई जाएगी, और इसमें ये बताया गया है कि सब नहीं उठाए जाएंगे, वही जिन्होंने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया है और जो उनकी आने के मुंतज़र हैं, जो कि उनके लिए उनके हजूरी में बैठते और दुआ करते, रात के पैरों में भी उठ कर दुआ करते और कलाम को पढ़ते और खुदाम से मुलाकात करते और खुदाम से रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदाम जब आए तो हमें अपने साथ लेकर जाना, हमें छोड़ कर ना जाना। तो वो नज़रिए बयान किए गए हैं। फिर रास्तबाजी के मतलब बताया गया है कि 2 किस्म की रास्तबाजी है। पहली रास्तबाजी जो है, जो लोग खुदाम को कबूल करते हैं तो उनके नाम किताब हयात में लिखे जाते हैं। बाज़रिया ईमान जो है पहली रास्तबाजी है, और दूसरी रास्तबाजी अमली रास्तबाजी है कि जो कि हम खुदावंद के हुक्मों पर अमल करते, जो कि खुदा ने 10 हुक्म मूसा को दिए थे, उन पर अमल करते और फिर खुदा यीशु मसीह ने जो हमें तालीम दी है उस तालीम पर अमल करते हैं, वो रास्तबाजी है। अभी हम देखेंगे कि नज़रिया क्या है, जुज़वी नज़रिया क्या है। पहला जो है ये कि ईमानदार की हैसियत या मकाम को जो इस मसीह में खुदा के सामने ईमान लाने से हासिल होता है, घटिया या हकीर समझता है या इसकी कदर कम समझता है। कि जो अज़ीज़ो खुदा का कलाम कहता है कि ईमान जो है ईमाल के बगैर जो है वो अधूरा है। जब हम ईमान भी खुदावंद पर ले आते हैं और फिर हम जो है खुदावंद के हुक्मों पर भी अमल करते हैं, तो तब जाके हम इस काबिल होते हैं कि हम खुदावंद के साथ उनकी बादशाही में शरीक हो सकें। लिहाजा ये नज़रिया कमज़ोर है, ताहम एक ख़तरा है जिसके मतलब ईमानदार को ख़बरदार रहना चाहिए कि निजात हासिल करने के बाद वो अमली रास्तबाजी को नज़रअंदाज नहीं कर सकता और जिस्म में ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। जो भी लोग जिस्म में ज़िंदगी गुजारते हैं वो खुदा उनकी बादशाही में शामिल होने के काबिल नहीं होते। अजीज़ों, जिस्म जो है वो रूह के ख़िलाफ़ काम करता है। आपने देखा है जिस्म के फल क्या हैं। बुरे बुरे जो काम हैं जो इस दुनिया में हो रहे हैं वो सब जिस्म के काम हैं, लेकिन जो लोग खुदा उनको कबूल कर लेते हैं वो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक, जो खुदावंद आसमानी बाप का रूह है, जैसा कि वो कहता है हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो फिर हम इस काबिल बनते हैं। दूसरे नंबर पे जुज़वी तौर पे कलीसिया का आसमान पर उठाया जाना है। ये ख्याल मसीह के बदन में इत्तेहाद की बजाय तकसीम पैदा करता है। कहते हैं कि ये क्यों कहते हैं कि भाई जो लोग खुदावंद को कबूल कर लेते हैं और खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं वही सिर्फ खुदावंद के साथ जा सकेंगे। और ये बात सच है। और एक मखसूस ग्रोह जो है वो ही उठाया जाएगा, बाकी
छोड़ दिए जाएंगे। यूं वो बदन और जिसका सार मसीह खुदावंद है नामुकम्मल होगा, और जिसके कोने का पत्थर मसीह खुदावंद है नामुकम्मल होगी। वो दुल्हन जिसका दूल्हा मसीह खुदावंद है वो बदनुमा होगी। तो हमें उसको आपको पता है कि ब्राइड को वाइट कपड़ा पहनाया जाता है और वो नया होता है। और अगर आजकल के ज़माने में लोग ख़रीद नहीं सकते तो वो उसको ड्राई क्लीन भी करवा के, लेकिन साफ़ सुथरा कपड़ा होता है, उस पर कोई दाग हो तो उसको नहीं पहनाया जाता है। तीसरे नंबर पे जुज़वी नज़रिया है तमाम ईमानदारों के जी उठने या क़यामत का इनकार करता है। पौलुस पहला करंथियो उसके 15 बाब और 51 और 52 आयत में कहता है कि मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। आप जानते हैं कि जब खुदा यीशु मसीह आएंगे तो जो मसीह में सो गए हैं उनको मरे हुए नहीं कहते। हम हमेशा ये कहते हैं कि वो फलाना जो खुदावंद का खादम है, खुदावंद के लोग हैं जिन्होंने खुदावंद को कबूल करके खुदावंद की मर्जी अपनी ज़िंदगियां खुदावंद को दी होती हैं और खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारते हैं, तो हम कहते हैं कि वो जो सो गए हैं वो उठेंगे और फिर उसके बाद जो ज़िंदा हैं वो जिस जलाली बदन में तब्दील होंगे, तो फिर वो सब आसमान पर उठाए जाएंगे। ये रोमियो जिंदा होंगे और खुदावंद का कलाम ये हमें बताता है। चौथे नंबर पे जुज़वी तौर पे कलीसिया के उठाए जाने की गलतफहमी की बुनियाद कलाम के जिन हवाला जात में तलाक इसराइल पर है वो हवाले जुज़वी नज़रिया पर लागू किए गए हैं। मसलन लूका 21 बाब 26 आयत खुदा का प्रोग्राम इसराइल के लिए है जो कि बड़ी मुसीबतों से गुजरे गए। अजीज़ों, हमने जो है बगैर देखे खुदावंद यीशु को कबूल किया है, इसलिए खुदावंद कहते हैं मुबारक हैं वो लोग जब तुमा ने कहा कि मैं तो नहीं मानता जब तक मैं खुदावंद के हाथों में उंगलियां डालकर ना देख लूं, मैं यकीन नहीं करूंगा। और जब खुदावंद यीशु उनको मिलने के लिए आते थे तो वो जब इकट्ठे बैठे हुए थे, खुदावंद हाजिर हुए तो खुदावंद ने कहा कि तुमा इधर आओ और आकर मेरे हाथों में उंगलियां डाल के देखो कि मैं वही मसीह हूँ जिसको हाथों पाँव में कील ठोके गए थे और सर पे कांटों का ताज पहनाया गया था, और मेरी पसली में भी हाथ डाल के देखो कि मुझे कहाँ पे नेज़ा मारा गया था। और मुबारक है वो लोग जो बगैर देखे ईमान लाते हैं। तो ये अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु ने हमें मुबारक कहा है क्योंकि हम बगैर देखे खुदावंद पर ईमान लाए हैं। और फिर 5वें नंबर पे एक और हवाला गलत फहमी का सबब है। फिलिपियों 3 बाब 11 आयत में किसी तरह मुर्दों में से जी उठने के दर्जा तक पहुँचूं। पौलुस रसूल की ये ख्वाहिश है, जैसे मैं अभी कह रही हूँ, हमारी ख्वाहिश है कि खुदावंद हमें अपने साथ लेकर जाए, खुदावंद हमें छोड़कर ना जाए। तमाम मसीही लोग जो हैं जो खुदावंद से मोहब्बत करते हैं, सबका यही दुआ है। पौलुस भी अपने आप को यही कहता है कि मैं जी उठने के दर्जा तक पहुँचूं। जुज़वी नज़रिया रखने वाले समझते हैं कि पौलुस को अपने जी उठने पर शक था, मगर ये हवाला इस शक की गुंजाइश नहीं छोड़ता। यहाँ पौलुस मसीह को जितना चाहता है उसे कली तौर से हासिल करना या ना चाहना है। हम भी ऐसे ही हैं। जब हम कहते हैं कि पता नहीं हम खुदावंद हमें लेकर अपने साथ जाएंगे कि नहीं, और खुदावंद से मिन्नत करते हैं खुदावंद हमें छोड़कर नहीं जाना, अपने साथ लेकर जाना। इसलिए अजीज़ों कि हम गुनाहगार हैं और हमने तौबा तो की है, लेकिन पौलुस रसूल कहता है कि मैं जिस नेकी का इरादा करता हूँ कर नहीं सकता, और जिस बदी का मैं इरादा भी नहीं करता वो मुझसे हो जाती है। इसलिए वो कहता है कि भाई मैं चाहता हूँ कि मैं जी उठने के दर्जा तक पहुँचूँ। और हम भी यही कहते हैं कि खुदा यीशु जी हमें प्लीज़ अपने साथ लेकर जाना, छोड़ कर ना जाना, क्योंकि जो लोग रह जाएंगे अजीज़ों उनका हाल बहुत बुरा होगा। एंटीक्राइस्ट आएगा तो वो बहुत अच्छा
جو ہے وہ اپنے آپ کو ثابت کرے گا. پہلے 3.5 سال میں لوگ کہیں گے یہ تو بہت اچھا لیڈر ہے، لیکن بعد میں پھر وہ بنی اسرائیل پر ظلم کرے گا جنہوں نے خداوند کو ریجیکٹ کیا تھا. فلپیو 3:10-11 میں کبھی کبھی ہماری شراکت مسیح کے دکھوں میں بھی ہوتی ہے، مگر جی اٹھنے کی قدرت میں نہیں. ہماری شراکت دکھوں میں ہو سکتی ہے، لیکن ہم خداوند یسوع کی طرح جی نہیں اٹھیں گے. ہم اس وقت اٹھیں گے جب خداوند آئیں گے، تو پھر وہ ہم جو ہے جب وہ نرسنگے پھونکے جائیں گے تو اس وقت ہم جی اٹھیں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح مردوں کو حکم دیتے تھے. لازر کو انہوں نے کہا لازر قبر سے باہر آ جا، اور وہ قبر سے باہر آ گیا. اور جب خداوند آئیں گے اور تب ہمیں وہ مردوں میں سے اٹھائیں گے، اور ہم خداوند کے کہنے سے، حکم سے ہم جی اٹھیں گے. ہمیں صرف مبارک جمعہ سے غم میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ایسٹر کی صبح کو بھی ہماری روحانی زندگی کا اہم حصہ ہے. اور جمعہ کا غم ایسٹر کی خوشی میں تبدیل ہو جاتا ہے. جمعے کو جب ہم اداس ہوتے ہیں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر چڑھایا گیا ہے، تو سنڈے کو مارننگ کو ہم بہت خوش ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سنڈے کو جب خداوند جی اٹھتے ہیں تو پھر ہماری خوشی کی انتہا نہیں رہتی. اور آج وہ زندہ ہیں اور اپنے باپ کی داہنی طرف بیٹھے ہیں. عزیزو، چھٹا نظریہ یہ ہے کہ کرنتھیوں 15:23 لیکن ہر ایک اپنی اپنی باری سے پہلا پھل مسیح، پھر مسیح کے آنے پر اس کے لوگ. اس حوالہ کے مد نظر رکھتے ہوئے جزوی نظریہ قیامت میں تقسیم پیدا کرتا ہے، ایمانداروں پر لاگو کرتا ہے. یہاں پولس صرف کلیسیا کا ذکر نہیں کر رہا، بلکہ عہد عتیق سے کے مقدسین، عہد جدید کے مقدسین اور ان بڑی مصیبتوں کی شہیدوں یا ایمانداروں کا ذکر کر رہا ہے، اور اپنی اپنی باری سے زندہ ہوں گے. اس کتاب کے شروع میں یہ ذکر پہلے ذکر ہو چکا ہے. تاہم یہاں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس ضمن میں قیامت کی ترتیب کے بیان کو کروں تاکہ وضاحت ہو جائے. یہ کون کہتا ہے؟ یہ پولس رسول کہتا ہے. اس کتاب کے شروع میں یہ ذکر ہو چکا ہے کہ لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے ضمن کی قیامت کی ترتیب جو ہے وہ بیان کروں. تو عزیزو، یہ آج کا کلام تھا جس میں ہم نے جزوی نظریے دیکھے ہیں کہ کون کون اور کیسے آسمان پر اٹھائے جائیں گے، اور جب خداوند یسوع مسیح آئیں گے تو کیا ہوگا. کل ہم کنٹینیو کریں گے اور دیکھیں گے کہ قیامت کی ترتیب کیا ہے. ہمیں پتہ ہے جب خداوند یسوع مسیح دوسری آمد میں آئیں گے تو تب قیامت آئے گی. پہلی آمد جو ہے وہ ریپچر ہے، وہ پوشیدہ آمد ہے. اس کا صرف خداوند کے لوگوں کو پتہ چلے گا اور دوسروں کو پتہ نہیں چلے گا. خداوند نے کلام میں کہا ہے کہ 2 عورتیں چکی پیس رہی ہوگی، ایک لے لی جائے گی، ایک چھوڑ دی جائے گی. اور لوگ اپنی عورتوں کو ڈھونڈیں گے کہ گھر میں تالا لگا ہوا ہے، اندر سے دروازہ بند ہے، تو عورت کہاں چلی گئی. اور عورتیں جو ہے آدمیوں کو، کوئی اپنے بچوں کو، جنہوں نے خداوند کو اپنی زندگیاں دی ہیں، وہی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جائیں گے. تو آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند مجھے اور آپ کو برکت دے، اور کل ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. ابھی ہم خداوند کی سکھائی ہوئی دعا سے، دعائے ربانی سے رخصت ہوں گے. اے ہمارے باپ، آپ جو آسمان پر ہیں، آپ کا نام پاک مانا جائے، آپ کی بادشاہی آئے، آپ کی مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دیں، جس طرح ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں، آپ بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کریں. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دیں، بلکہ برائی سے بچائیں، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ آپ کی ہو. آمین. Glory be to the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. As it was in the beginning, now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us far of the hell,
bring also mercy most. Amen. عزیزو میری دعا ہے خداوند مجھے اور آپ سب کو برکت دے اور ہماری حفاظت کرے، ہمارے گھروں کے ارد گرد پاک فرشتوں کے پیرے لگائے رکھے، گھروں کے اوپر آپ کے خداوند کا سایہ ہو اور ہمارے دلوں میں خداوند کا گھر ہو۔ خداوند کے لیے ہم اپنے دل کے دروازے کھولیں اور وہ ہمارے آ کے دلوں میں سکونت کریں اور ہمارے ساتھ چلے پھرے ہمارے گھر میں اور پھر کھانا بھی کھائے، کیونکہ خداوند نے کہا جو اپنے دل کے دروازے کو کھولتا ہے میں اس کے ساتھ اس کے دل میں آ کر رہوں گا اور اس کے ساتھ کھانا بھی کھاؤں گا۔ تو ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں آج کے خوبصورت دن کے لیے، اور کل ہم پھر ملیں گے، اس ویڈیو کو کنٹینیو کریں گے اور آگے دیکھیں گے قیامت کی ترتیب۔